दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन त्यागी आपके इस स्पेशल वेरी स्पेशल हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने तालियां बजाई, यकीन मानिए दिल से बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज यहाँ से आपको हेल्थ की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है क्योंकि हमारा प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन जो आपको इंफॉर्मेशन मिलने वाली है उससे पहले एक इंफॉर्मेशन मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस हॉल में बैठे हुए ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो पहले से एक्यूप्रेशर के बारे में जानते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू। बहुत ही कम लोग, और शायद यही कारण था तालियों की कम बजने का। साथियों, एक्यूप्रेशर वालों का कहना है कि हमारी हाथ की हथेली के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसके दबने से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन शायद आप और हम नहीं जानते कि किस पॉइंट्स के दबने से कौन सी समस्या ठीक होती है। जब कभी भी ताली बजाने का मौका मिले, तालियां जरूर बजानी चाहिए, क्योंकि तालियां हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं, खुद के लिए बजाते हैं। तो आज मौका भी है और समय भी है, तो क्यों ना हो जाए एक जोरदार ताली अपने दोस्त के लिए। स्वास्थ्य की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है मन में क्वेश्चन और आ रहा होगा, जो आदमी सामने खड़ा है हेल्थ की बात कर रहा है वह कोई डॉक्टर नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि आपको भी पता है जो बीमारी होती है वो दो तरीके से होती है। एक होती है डिजीज और एक होती है लाइफस्टाइल डिजीज। डिजीज वो बीमारी होती है जिसके इलाज के लिए हम लोगों को डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ता है। किसी का ऑपरेशन करवाना है, प्लास्टर करवाना है, चीरा लगवाना है तो डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज हमारे खाने पीने की वजह से जो बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर आ जाती हैं उसको बोला जाता है लाइफस्टाइल डिजीज। फॉर एग्जांपल, बचपन में जब हम छोटे थे और बाहर से खेल के आते थे तो हमारी मम्मी हमें मना करती थी कि भाई ठंडा पानी मत पीना, और आज की डेट में भी हर माँ बाप अपने बच्चे को ठंडा पानी पीने के लिए मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर ठंडा पानी पिएगा तो कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम हो सकता है। तो मम्मी तो डॉक्टर नहीं थी, चोट लगती थी हल्दी का दूध पिलाया जाता था, चोट के ऊपर हल्दी लगाई जाती थी। क्यों? क्योंकि सभी को पता है हल्दी एक एंटीबायोटिक है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है हल्दी, इसलिए उनको दूध में घोल के हल्दी पिलाई जाती है। दोस्तों, आज यहाँ पे जो भी बातें होंगी केवल और केवल लाइफस्टाइल डिजीज की बातें होंगी। मैं कुछ चित्रों के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा वर्क क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा जो मानव शरीर है 7 तत्वों से मिलकर बनता है। इसमें से एक भी तत्व हमारी बॉडी के अंदर कम या ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है। डिसबैलेंस होने की वजह से आज की डेट में बहुत सारी बीमारी चल रही है। शुगर हो सकता है, थायराइड हो सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, कुछ भी समस्या जो आज की डेट में चल रही है, कुछ भी बॉडी के अंदर आ सकती है। उसके आगे हमारा जो शरीर है वो कैसे बनता है? पहले एटम्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, उसके बाद बॉडी बनती है। और जो बीमारी हमारी बॉडी के अंदर जाती है वो भी स्टार्टिंग एटम से ही होती है। जब तक वो हमारे टिश्यूज में घूमती रहती है हम कोई ना कोई टैबलेट खा के सर्वाइव करते रहते हैं, और जैसे ही वो हमारे अंगों में फैलती है उसके बाद हम हॉस्पिटल वर्क करते हैं। इसके आगे एक सर्वे हुआ भारत में 10 लोगों के ऊपर, जिसमें यह पाया गया कि 10 में से केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो आज की डेट में स्वस्थ है। एक व्यक्ति ऐसा है जो हॉस्पिटल में या अपने घर पे बेड पे पड़ा हुआ है, और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी ना किसी चीज की टैबलेट खा के सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन इससे भी जो खतरनाक सर्वे आया है वो आया है WHO का। WHO की रिपोर्ट्स बताती है कि आज भारत विश्व में डायबिटीज की और कैंसर की राजधानी बन चुका है। 67% भारतीय ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हार्ट फेल होने की वजह से हो रही है, और 85% ऐसे हैं जिनका पाचन तंत्र खराब है, इनके लीवर खराब है, और उसी में 6 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जो मानसिक रोगी है, जिसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब ये दिक्कतें क्यों बढ़ रही है?
थोड़ा समझिए, आज से अगर 50-60 साल पहले की हम लोग बात करें तो पहले जो बच्चा होता था ज्यादातर घर में ही हो जाता था, माँ का दूध पिया जाता था। आज भी बताया जाता है कि जो स्टार्टिंग का 6 महीने का दूध होता है वो बच्चे के लिए एंटीबायोटिक का काम करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता था, उसको जो भगवान के द्वारा गॉड मेड फूड, फल सब्जियां जो सीजन वाइज वो खिलाए जाते थे। पहला जो आदमी होते थे वो हार्ड वर्क ज्यादा करते थे, जिसके कारण वो लोग काफी लंबी एज के बाद जाके बीमार होते थे, और बीमार होने के बाद आयुर्वेद का काढ़ा बना के पी के अपने आप को ठीक कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। 99% बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, माँ के दूध की जगह ज्यादा ज्यादा डब्बे का चल रहा है। थोड़ा सा और बच्चा बड़ा होता है, हम लोग उसको फास्ट फूड खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। फास्ट फूड खाने से क्या हो रहा है, बच्चे की इम्यूनिटी पावर डाउन, और वो छोटी सी एज में बीमार हो रहा है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी टैबलेट खाने की हैबिट्स बढ़ती जा रही है, और एक समय ऐसा आ रहा है आदमी जेब में टैबलेट लेके घूम रहा है कि कौन से टाइम पे कौन सी टैबलेट लूं। ये कंडीशन, यानी कि इंसान चलता फिरता मेडिकल स्टोर बन चुका है। इसके आगे ये देखिए, ये वो बीमारी है जो पुराने समय में महामारी के रूप में फैलती थी, जैसे हैजा वगैरह फैलता था, चेचक पूरे गांव के गांव खाली होते थे। लेकिन थैंक्स साइंस का कि आज की डेट में इन सब के ऊपर काबू पा लिया गया। लेकिन इसकी जगह कुछ नई बीमारियां हमारे खाने पीने की वजह से, रहन सहन की वजह से ये सब बीमारी बढ़ रही है, और बहुत स्पीड से बढ़ रही है। इसके आगे ये जो कारण है, इसका कारण क्या है, इसके 98% रीजन है हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा खाना पीना। इंसान को जब भगवान ने धरती पे उतारा था उसके लिए ये वाला डाइट चार्ट था, लेफ्ट साइड, शुद्ध फल शुद्ध सब्जियां सीजन वाइज हम लोग उसको खाते थे। हमारी बॉडी को जो भी विटामिन प्रोटीन चाहिए वो उससे मिलते थे। लेकिन इंसान ने उसको साइड करके ये सब फास्ट फूड बना के खाना स्टार्ट। इसको खाने से क्या हो रहा है, शरीर के अंदर सॉल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, ये सब चीजें जा रही है जो कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। आज की डेट में कोई भी फल, कोई भी सब्जी बिना केमिकल के तैयार नहीं होती। हमारा खाना बनाने का तरीका चेंज हो गया। पहले खाना चूल्हे के ऊपर पकता था, लेकिन आज की डेट में गैस पे, कुकर में 2 सीटी मारी, खाना प्रेशर से गला दिया या फाड़ दिया। कोई भी फल जो पहले आता था सीजन वाइज, अब स्टोरेज में रखा हुआ मिल रहा है, 12 महीने कभी भी ले लीजिए। एक एग्जांपल बताता हूं, करके देखा होगा बहुत सारे लोग। अगर एक जिंदा आदमी को हम लोग गलती से फ्रिज में बंद कर दें, उसकी बॉडी 6 महीने के बाद बाहर निकलेगी तो फ्रेश निकलेगी, देखने में एकदम बिल्कुल ऐसा कि अभी खड़ा होने वाला है। वही हाल सब्जियों का, फलों का है, देखने के लिए बाहर से अच्छी है लेकिन अंदर उसके कुछ नहीं है। नहीं तो करके देख लेना, एक सेब लेना, फ्रिज के ऊपर रख देना और अगले दिन उसको सुबह काटना, देखना अंदर से कैसा मिले। इसके आगे आज की डेट में जो ग्रोइंग मेथड बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, चलिए सब चलते रहिए। पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। ग्रोइंग मेथड के लिए क्या कर रहे हैं किसान, मैं भी किसान का लड़का हूं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस पेस्टिसाइड को छिड़कते छिड़कते हर साल 3,70,000 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो रही है। अब आप सोचिए कि पेस्टिसाइड किसी ना रूप से हमारे अंदर भी तो आ रहा है, खाने से भी आ रहा है, सांस से भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमें भी होती है। इसके आगे कोल्ड ड्रिंक्स, घर में कोई मेहमान आता था उसको पहले दूध दही ऐसी चीजें पिलाई जाती थी, लेकिन आज की डेट में या तो चाय या कोल्ड ड्रिंक्स। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं, एक जो छोटी 200 ml की बोतल होती है उसके अंदर लगभग 16 चम्मच चीनी जैसे मिठास होते हैं। अगर एक आदमी को गिलास में 16 चम्मच चीनी के घोल कर पिलाया जाए तो शायद ना पिए, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के 2 लीटर की बोतल छोटे बच्चे को दे दो वो पूरी पी जाता है, जबकि उसके अंदर तो चीनी और ज्यादा है। लेकिन इसकी मिठास को खत्म करने के लिए इसके अंदर कैफीन नाम का केमिकल डाला जाता है, जिसको पीने की वजह से बहुत सारी बीमारियां, ये देखिए, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का वेट बढ़ रहा है, शुगर हो रही है, दांत खराब हो रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो रही है कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से। इसके आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग डेली यूज कर रहे हैं। फास्ट फूड, बर्गर आटे से मैदा से बनता है मिलके, घर की रोटी भी आटे से बनती है। घर की रोटी को हम एक टाइम से दूसरे टाइम खाना पसंद नहीं कर रहे, इसको खा रहे, जबकि इसके ऊपर ना तो कोई मैन्युफैक्चर डेट है ना कोई एक्सपायर डेट है, और ये कई कई दिन तक खराब ही नहीं हो रहा है। केक, घर में कोई भी फंक्शन होता है केक कट रहा है, अगर बच्चे के बर्थडे में नहीं कटा बच्चा नाराज, और एनिवर्सरी में नहीं कटा तो मैडम नाराज। ये हालत है। घर के कोने में एक साइड में चीनी डाल देना, एक साइड में गुड़ डाल देना, और एक कोने में कहीं पे
के ले जाएगी, चीनी को उठा के ले जाएगी, लेकिन चींटियां जो है केक को नहीं खाएगी। क्यों? क्योंकि चींटियों की सूंघने की क्षमता सबसे ज्यादा है, उनको भी पता है कि इसके अंदर केमिकल है, वो नहीं खाती। लेकिन हम लोग अपने आप भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा परहेज करें। इसके आगे आइसक्रीम बताया जाता है कि आइसक्रीम दूध से बन रही है, लेकिन आज की डेट में तो कहीं से ओरिजिनल दूध मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलिए हम 1% मान लेते हैं कि बनी होगी, तो गाय भैंस तो जो दूध देती है व्हाइट कलर का देती है, लेकिन आइसक्रीम कैसी है? कलरफुल। हम लोग होली खेलते हैं, होली पे जो कलर होता है हमारे कपड़े के ऊपर गिरता है, कपड़ा साफ नहीं होता, कपड़ा फेंकना पड़ता है, लेकिन आइसक्रीम गिर जाती है, साफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थिनर मिला हुआ है, जो नेल पॉलिश साफ करने में यूज किया जाता है। कुछ अंश ऐसे होते हैं जो जुए मारने की जो दवाई होती है, कुछ अंश उसके भी डलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, गूगल पे आप ढूंढोगे ना, गूगल पे सब मिल जाएगा। अब हमारे बताने से हो सकता है 10-20% आदमी 2-4% परहेज कर ले, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे परहेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, इससे बचना बहुत मुश्किल है। आज की डेट में आदमी को पूरे दिन चाहे खाना मिले या ना मिले, लेकिन मोबाइल चाहिए। बिना मोबाइल के आदमी ऐसा है जैसे समासी कटिया हो। और इन सब चीजों की वजह से जो बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत स्पीड से, कैसे? हार्ट अटैक। पहले हार्ट अटैक आता था 1, 2, 3 इस तरीके से आते थे, लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? रात को सोया सुबह साफ, यानी कि डायरेक्ट हार्ट फेल हो रहा है। इसके आगे डायबिटीज, लगभग 7 में से 1 आदमी को डायबिटीज, और ये बढ़ती जा रही है। अर्थराइटिस, गठिया पाइप बहुत स्पीड से बढ़ रही है। ओबेसिटी, मोटापा, छोटे छोटे बच्चों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसके आगे हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है, और पिछले 2 साल से जब से कोरोना आया तब तो इसकी स्पीड और बढ़ गई। आज की डेट में हर आदमी टेंशन में घूम रहा है, चाहे वो अपने जॉब को लेकर टेंशन में हो, कोई अपनी पढ़ाई को लेकर टेंशन में हो, माँ बाप अपने बच्चे को लेकर टेंशन में, यानी कि हर आदमी टेंशन में घूम रहा है। इसके आगे कैंसर। पुराने समय में जो हमारे बड़े बुजुर्ग आदमी थे वो हमें बताते थे कि जो आदमी बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा ऐसी चीजें यूज करता है उसको कैंसर होता है। लेकिन आज की डेट में जिस किसी आदमी ने इन चीजों को कभी यूज नहीं किया उसको भी कैंसर हो रहा है, इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना, हड्डियां कमजोर, घर में चलता चलता आदमी गिरा, हड्डी टूट रही है। क्यों? क्योंकि कैंसर ही नहीं है। इसके आगे एलर्जी, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, और आज की डेट में जो सबसे खतरनाक एलर्जी है जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं है, एक आदमी को दूसरे आदमी से एलर्जी। इसका काम इतना बढ़िया क्यों चल रहा है? इसका इलाज नहीं है। इसके आगे स्टोन की प्रॉब्लम। पुराने समय में घर में चाकी होती थी, घर में ही आटा पीस के खाते थे, कुछ ना कुछ पत्थर रगड़ के जाता होगा, तब पथरी नहीं होती थी। लेकिन आज की डेट में अच्छी मिलों का आटा खा रहे हैं, फिर भी पथरी हो रही है। इसके आगे लेडीजों में गायनिक समस्या बहुत ज्यादा। बताया जाता है कि लगभग 35% से ज्यादा लेडीज ऐसी हैं जो कि आज की डेट में बच्चे का सुख ही नहीं ले पा रही। लीवर की समस्या, मैंने पहले बताया 85% आदमी जिनका लीवर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। पुराने समय के जो हमारे बुजुर्ग आदमी थे, जो सीनियर थे, उनका खाना पीना इतना जबरदस्त था, दबा के खाते थे, काम भी दबा के करते थे। लेकिन आज की डेट में अगर कोई आधी रोटी फालतू खा ले ना, पेट खराब। अब इसमें से कोई भी समस्या अगर हमारी बॉडी के अंदर आती है तो हम लोग सबसे पहले कहां भागते हैं? डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब हमें अंग्रेजी दवाई दे रहा है, हम लोग खा रहे हैं, लेकिन पता आपको भी है, लेकिन मैं फिर भी याद दिला देता हूं, जो दवाई हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर आज की डेट में उस तरीके से वर्क नहीं कर रही जिस तरीके से पहले करती थी। दिल्ली का गंगाराम हॉस्पिटल, वहां के सर्वे की रिपोर्ट है, और ऐसी रिपोर्ट्स आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन मैं जरूर दिखाऊंगा आपको 2 मिनट की क्लिप। उससे पहले मैं जरूर चाहता हूं कि जी न्यूज के माध्यम से जो रिपोर्ट तैयार हुई है, एक बार जी न्यूज के लिए जोरदार तालियों में।
नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी, और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। देश की 121 करोड़ आबादी पर ऐसा जानलेवा खतरा मंडरा रहा है जिसका नतीजा सिर्फ मौत है, और वो खतरा है दवाओं के बेकार हो जाने का। मरीज के इलाज की बुनियाद यानी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर होती जा रही हैं। एंटीबायोटिक दवाओं पर की गई स्टडी के नतीजे आगाह कर रहे हैं कि 2020 आते आते देश में एक भी असरदार एंटीबायोटिक दवा नहीं बचेगी, और सर्दी जुकाम जैसे साधारण इन्फेक्शन भी लाइलाज हो जाएंगे। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर को मरीज की बीमारी का पता हो, उसके इलाज के लिए बेहतरीन वार्ड, टेस्ट और ऑपरेशन की सुविधा हो, लेकिन मरीज पर दवाएं ही असर न कर रही हो और मरीज को बचा पाना नामुमकिन हो जाए। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये वो डरावनी हकीकत है जिसका तोड़ डॉक्टर अभी तक नहीं तलाश पाया। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में हुई स्टडी के नतीजों से ये खुलासा हुआ कि कई एंटीबायोटिक दवाएं जो गंभीर बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जा रही हैं, दरअसल मरीजों पर काम ही नहीं कर रही हैं। अस्पतालों में मरीज बेमौत मरने को मजबूर हैं। थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने देखा कि जी न्यूज के माध्यम से जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उसमें क्या बताया गया। अब हो सकता है यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल हो रहा होगा कि भाई 2020 तो चला गया, ये तो रिपोर्ट पुरानी है, अभी तो 2022 आ रहा है। लेकिन एक चीज आप लोग याद कीजिए कि 2020 में क्या हुआ, जो इसमें बताया गया कि बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाई काम करना कम कर देनी या छोड़ देनी, वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर हमें पता चल जाए कि भाई हमारा हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, और हमारा कोई पेशेंट, हमारा कोई अपना हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन दवाई ही उसके पर काम नहीं कर रही, फिर क्या करेंगे? क्या उसको वहां पे मरने के लिए छोड़ देंगे? कोई नहीं छोड़ता, चाहे जमीन बेचे, मकान बेचे, कुछ भी करे, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता है। लेकिन जब दवाई ही काम नहीं करेगी, फिर डॉक्टर साहब ही क्या कर लेंगे? फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है दोस्तों? हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, या तो हम उसको अपनी मजबूरी समझ लें या अपनी खुशी से समझ लें। हमें वापस घूमकर अपनी पुरानी पद्धति आयुर्वेद पे जाना ही पड़ेगा, जो कि लगभग 5000 साल से ज्यादा पुरानी पद्धति है। पूरी दुनिया आज आयुर्वेद का लोहा मानती है, लेकिन हमारे भारत की पद्धति हम लोग कहीं ना कहीं उसको भूले बैठे। पुराने समय में इतने अच्छे अच्छे वैद्य हकीम हुआ करते थे, नमज देख के बता देते थे कि क्या खाया, क्या बीमारी है कि नहीं? लेकिन उनकी जानकारी को हम लोगों ने आगे नहीं बताया। उसी आयुर्वेद को हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारी संस्था उसी आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर संस्थाओं का फोकस टैबलेट और चूर्ण पे। क्यों? क्योंकि टैबलेट और चूर्ण को बनाने में किसी भी संस्था को खर्चा कम आता है, लेकिन जो टैबलेट और चूर्ण होता है वो हमारी बॉडी के अंदर 40 से 50% घुलता है, बाकी वेस्ट। ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी उठा के पटकते रहो, उसकी एक्सपायरी डेट लंबी होती है। लेकिन हमारी संस्था ने लिक्विड प्रोफाइल में कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के रस तैयार किए हैं। अब लिक्विड में क्यों? उसका भी कारण, क्योंकि लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर 90 से 95% घुलता है।
ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत, कहीं भी लीकेजिंग हो सकता है, उसकी एक्सपायरी डेट कम, लेकिन रिजल्ट उसके सबसे ज्यादा। हमारे घर में जब कोई छोटा बच्चा बीमार होता है, हम लोग उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर उसको हमेशा सिरप ही देता है। क्यों? क्योंकि सिरप बॉडी के अंदर 90 से 95% घुलता है और रिजल्ट जल्दी आता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने जो लिक्विड प्रोफाइल में प्रोडक्ट तैयार किए हैं, मैं उनके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उसमें जो सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट आता है उसका नाम है इम्यूनोडॉल। थैंक यू। हमारे प्रोडक्ट के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस चीज में यूज होता है। इम्यूनोडॉल मतलब इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। कोरोना काल में बहुत सारी संस्थाएं, गवर्नमेंट सब चीज के बता रहे थे कि भैया अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा लो, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी उसको कोरोना नहीं होगा। हमारी संस्था तो आज से 8 साल पहले से बता रही है, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी पूरी बॉडी की सर्विसिंग करने का काम करता है। किसी को सांस की प्रॉब्लम है, दमे का मरीज है, गैस बनती है, एलर्जी है, सोराइसिस है, बेहतरीन। अब बहुत सारे लोगों के पास में मोटरसाइकिल भी है, कार भी है, हर 2 महीने या 3 महीने में सर्विस करवाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा खर्च किया हुआ है, टेंशन रहती है कि इंजन सीज ना हो जाए। लेकिन ये जो हमारा शरीर है, ये तो हमारे माँ बापों की देन है, भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड है। इसकी सर्विस के बारे में नहीं सोचते। कब सोचते हैं? जब बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, फिर डॉक्टर साहब सर्विस करता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसको कोई भी व्यक्ति साल में 3 से 4 डब्बे इसके पी ले तो जल्दी सी बड़ी बीमारी बॉडी के अंदर नहीं आने देगा। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इसको हर कोई आदमी यूज कर सकता है, हर कोई, केवल शुगर पेशेंट छोड़ के। शुगर वालों के लिए डायबिटो, जिनको 3-4 टाइम इंसुलिन भी लग रहे थे, उनकी इंसुलिन को छुड़वा के उसकी शुगर को कंट्रोल कर दिया। इसके आगे ऑर्थोडॉक, हड्डी से रिलेटेड जॉइंट में कहीं भी दिक्कत है, बोलते हैं कि घुटने का ग्रीस खत्म हो गया, घुटने टक टक आवाज कर रहे हैं, ये ऑर्थोडॉक हमारा वो ग्रीस बनाने का काम करता है, इनके कार्टिलेज बनाने का काम करता है। इसके साथ में तेल और ऑयल ये लगाने के लिए, जहां पे दर्द हो रहा है लगा लीजिए, 2 मिनट में रिलीफ देगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन ऑर्थोडॉक। गायनोडॉक लेडीज के लिए कंप्लीट है। थैंक यू, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। आज इस गायनोडॉक की वजह से बहुत सारे घर ऐसे हैं जिन घर में खुशियां आई। किसी की शादी को 5 साल हो गए थे, किसी को 10 साल हो गए थे, किसी को 15 साल हो गए थे, बच्चे का सुख नहीं मिल पा रहा था, उनकी समस्या को इसने ठीक किया। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। ओबियोडॉक वेट लूज करने के लिए बहुत बढ़िया। चलिए सर, थंडरब्लास्ट कंपनी का हमारे हीरो प्रोडक्ट है। थैंक यू। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है, सर से लेके पैर में मुठे तक कोई भी नस ब्लॉकेज है, पूरी नसों के ब्लॉकेजों को खोलता है। इतना बेहतरीन, पैरालाइज वाले बंदे भी इसमें खड़े करके इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है। कार्डियोडॉक हार्ट वाले पेशेंट के लिए, जिसको बीपी अब ज्यादा डाउन रहता है, ये उसके लिए। लीवरडॉक लीवर के लिए, अगर किसी का 20% लीवर काम कर रहा है, 80% डैमेज है, उस 20% को भी 100% में कन्वर्ट कर देता है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट। स्टोन डॉक किडनी के अंदर जो पथरी हो जाती है उसके लिए, हमारी संस्था बोलती है कि 7 से 9 mm तक की पथरी को खोल के निकाल देगा, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, इसने 22 और 27 mm तक की पथरी को भी निकाला है। पाइलोडॉक पाइल्स के लिए, जो बवासीर की प्रॉब्लम है, किसी को चाहे खूनी है, मस्से वाली है, कैसी भी प्रॉब्लम है, सब पे काम करता है। कलोडॉक पूरे बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है, पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, यानी कि छानने का काम करता है, ब्लड के अंदर गांठें नहीं बढ़ने देता है। एलोवेरा जूस बॉडी के अंदर पता ही है सभी को, लुब्रिकेंट का काम करता है। पंचतुलसी 5 प्रकार की तुलसाओं का अर्क है, 1 गिलास पानी में 1 ड्रॉप डाल के पिए। नोनी ये एक साउथ का फल है, बहुत ही सारी बीमारियों के ऊपर ये काम करता है, जबरदस्त। कीटो बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। बच्चा मानसिक रोगी है तो तथा किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या है, सब पे काम करता है। थायराइड, थायराइड के लिए, थायराइड चाहे मोटा होने वाला हो चाहे पतला होने वाला हो, दोनों पे काम करता है। फीवर बुखार के लिए, किसी भी प्रकार का बुखार, सब पे काम करता है। चिकनगुनिया, मलेरिया, सब। हर्बल टी, ये ब्लैक टी के तौर पे यूज होती है, बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट चाय होती है। प्रोडॉक ये एक पाउडर, हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी आ रही है उसके लिए। ब्रेन डॉक ब्रेन के लिए, आज की डेट में आदमी ज्यादा स्ट्रेस में घूम रहा है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट। कफ डॉक खांसी के लिए,
कैसी भी पुरानी से पुरानी खांसी है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। वेंडो, जो पिंडली के पीछे यहाँ पे नसों का गुच्छा बन जाता है, उसके लिए तेल। एडिटॉप, ये नशा छुड़ाने के लिए, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है इसके, कोई साइड इफेक्ट नहीं। एलर्जी डॉग, एलर्जी के लिए कैसी भी, चाहे साइनस की प्रॉब्लम है, चाहे शारीरिक एलर्जी है, दोनों पे काम करता है। त्रिफला, पेट के लिए बहुत ही बेस्ट, सभी को पता है, और ये लिक्विड प्रोफाइल में है। नेक्स्ट, कुछ पर्सनल केयर के जैसे ब्यूटी केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे, चल रही है सर, चल रही है। बालों के लिए तेल और शैम्पू जिसके ज्यादा टूट रहे हैं और झड़ रहे हैं, उनके लिए। नेक्स्ट, चलिए आगे। ब्यूटी केयर में एलोवेरा सैफरन जेल है, व्हील क्रीम है, फेस वॉश, सैफरन जेल, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और ये नेचुरल चीजों से बने हुए हैं, नेचुरल चीजों से बने हुए हैं, इनका रिजल्ट बहुत जबरदस्त है। फिर इसका फेस वॉश, इसके बाद में हमारा थैंक यू, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट, और ये मल्टीपर्पज छोटा सा प्रोडक्ट है लेकिन काम बहुत ज्यादा है इसके। सबसे पहले दांतों के लिए, किसी को ठंडा गम लग रहा है, झंझनाहट आ रही, मुंह से खून आ रहा है, पारिया आ रहा है, बदबू आ रही है, थोड़ा सा चने की बराबर लेके ब्रश करें। इसका यूज हम कर सकते हैं, कहीं चोट लग जाए, जल जाए, कट जाए, एलर्जी हो, सोराइसिस हो, वहां पे भी इसका यूज कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके आगे भी बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो इस स्लाइड में नहीं है। आज की डेट में एक कच्ची हल्दी के उससे हमारा ड्रॉप बनाया गया है, सीबक सोप जूस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लगभग 135 प्रोडक्ट्स आज की डेट में हमारे पास है। मेरे द्वारा जो इंफॉर्मेशन यहाँ से देनी थी वो लगभग अभी समाप्ति की ओर है। मैं थोड़ा सा सर से पूछ लेता हूँ, सर अब तक की जो मैंने इंफॉर्मेशन दी कैसी लगी आप? बढ़िया या बहुत बढ़िया? सर, मैडम, सर बढ़िया लगी? थैंक यू सर, लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली। थैंक यू, बिल्कुल सही बात है। आयुर्वेद हमारी बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति। मैंने अभी बताया था कि हमारे पुराने समय में ऐसे ऐसे वैद्य हकीम थे जो नब्ज देख के बता देते थे कि क्या खाया, क्या बीमारी, लेकिन उन लोगों ने इस पद्धति को अपने बच्चों को नहीं सिखाया, या उनके बच्चों ने सीखना नहीं चाहा। क्या कारण रहा? जी सर, मैं बताता हूं। आज की डेट में जिस हिसाब से समय भाग रहा है, आदमी के पास टाइम नहीं है, बोलता है कि तो बहुत लंबे समय में काम करेगा, अंग्रेजी दवाई खा के फटाफट चल। जो हमारे वैद्य हकीम थे उनको उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिला, ये भी एक कारण रहा। तो लोगों के दिमाग में एक चीज है कि भाई आयुर्वेद में पैसा नहीं है, एलोपैथी में पैसा ज्यादा है। आज की डेट में हर माँ बाप अपने बच्चे को एमबीबीएस का डॉक्टर बनाना चाहता है, आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं बनाना चाहता पैसे के चक्कर में। आज की डेट में हमारे घर में किसी ना किसी संस्था का कुछ ना कुछ आइटम यूज हो रहा है, दवाई भी यूज हो रही है, घर में राशन भी यूज हो रहा है, कपड़े भी यूज हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हर आइटम यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन आज तक उस आइटम को यूज करने के बाद कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। अपनी लाइफ में हर आदमी दो काम करता है, किसी ना किसी चीज को बाजार से खरीद के लाता है, और जब उसको अच्छी लगती है अपने जानने वाले को बताता है, बिना किसी लालच के। अगर गलती से हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, हम डॉक्टर के लेके जाते हैं, वहां से उसको आराम मिल गया, और वही बीमारी सेम हमारे पड़ोस में किसी को हो जाए, तो हम फटाफट उसी डॉक्टर का नाम बताते हैं जहां से हमारे वाले को आराम मिला। हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, हम उसी बच्चे दूसरे बच्चे को वही स्कूल रिकमेंड करते हैं जहां से हमारा बच्चा पढ़ रहा है। जिस टीचर का ट्यूशन हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसी टीचर को रिकमेंड करते हैं। यानी कि हर आदमी रिकमेंडेशन करने में लगा हुआ है बिना किसी लालच के। लेकिन अगर उसी काम को करते करते हमारी संस्था से कुछ भी आइटम आप यूज करते हैं, भाई तेल, साबुन, सरफ हर जगह से यूज कर रहे हैं, मेडिसिन भी यूज कर रहे हैं, अगर वही चीज यहां से ले ले और उसके बाद आपको लाखों करोड़ रुपए कमाने का मौका मिले तो कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा। लेकिन अब एक सवाल और आ रहा होगा मन में कि कैसे भाई लाखों करोड़ रुपए कैसे कमाए जाएंगे? कैसे ना? बिल्कुल। तो उस इंफॉर्मेशन को देने